Good morning, students. Today we will start our new chapter of our social science, that is chapter 21, our cultural heritage. So let's start. The culture of a country is the sum of the custom, traditions, tastes, etc. जो भी हमारे कल्चर होते हैं, किसी भी देश की जो सभ्यता संस्कृति होती है, कल्चर जो होता है हमारा, वो जो है जोड़ होता है किन किन चीज़ों का, रिवाजों का, परंपराओं का, टेस्ट का, लोगों की जो चॉइसेस हैं, एट्सेट्रा, इन सारी चीज़ों का एक मिश्रण होता है ऑफ इट्स पीपल। जो भी वहाँ के लोग होते हैं, उनके जो रीति रिवाज होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं, टेस्ट होते हैं, वो सारी चीज़ों को मिलाकर हमारा कल्चर बनता है। किसी भी देश का कल्चर कहा जाता है। एंड हेरिटेज मतलब विरासत। जो चीज़ हमें पूर्वजों से मिले वो हम विरासत कहते हैं। मीन्स समथिंग दैट हैज़ बीन पास्ड ऑन टू अस बाय आवर एंसेस्टर्स। जो भी चीज़ें हमें पूर्वजों के द्वारा हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें हस्तांतरित हुई हों, उनके हाथों से फिर हमें मिली हों, वो हमारी हेरिटेज होती हैं। दस आवर कल्चर हेरिटेज इंक्लूड्स आवर डांस, म्यूज़िक, आर्किटेक्चर, हैंडीक्राफ्ट एंड मेनी अदर थिंग्स। इसलिए हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है वो बहुत सारी चीज़ों को सम्मिलित करता है, जैसे कि जो हमारा नृत्य है, हमारी जो म्यूज़िक है यानी कि आपके संगीत हुए, संगीत कला, आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला, स्थापत्य कला भी जिसे हम कहते हैं, हैंडीक्राफ्ट हस्तशिल्प, हाथ से बनी हुई चीज़ें, स्थापत्य कला या वास्तुकला मतलब जो आपके जो भी बिल्डिंग्स बनती हैं वो हुई, एंड मेनी अदर थिंग्स, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे कल्चरल यानी कि हमारे जो कल्चर में है, हमारे सभ्यता संस्कृति की विरासत में ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं इनके अंतर्गत। परहैप्स द बेस्ट थिंग अबाउट आवर कल्चर इज़ दैट इट इज़ सो रिच इन वेराइटी। शायद सबसे बेहतरीन चीज़ हमारे कल्चर, हमारी सभ्यता संस्कृति के बारे में ये है, ये बहुत ही ज़्यादा रिच है वैरायटी में, यानी इसके बहुत सारे प्रकार हैं। यहाँ बहुत सारी वैरायटी आपको मिलेगी हमारे सभ्यता संस्कृति में। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छी चीज़ है इसकी। मेनी डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट लैंड्स केम टू आवर कंट्री ओवर द सेंचुरीज। काफ़ी सदियों से बहुत सारे अलग अलग देशों के अलग अलग लोग जो है हमारी धरती पर आए। They brought with them their language, music, art, architecture, religion and way of life. वे लोग अपने साथ अपने जो भाषा है, अपनी जो संगीत है, कला है, वास्तुकला है, उनके जो धर्म है और उनके रहने का जो तौर तरीका है, वो सारी चीज़ वो लेके आए। दे सेटल्ड डाउन एंड मिक्सड विथ द पीपल हु वेयर लिविंग हेयर बिफोर देम। वे लोग यहाँ पे सेटल हुए, यहाँ पे रहना शुरू किया उन्होंने, और यहाँ के लोगों से घुल मिल गए, और जो लोग यहाँ पहले से ही रहते थे उनके साथ घुल मिल के रहने लगे, रहना शुरू कर दिए। दे ऑल लर्नड फ्रॉम ईच अदर, और वे लोग एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीखे। एंड क्रिएटेड द वेराइटी दैट वी आर सो प्राउड ऑफ टुडे। और बहुत सारी वेराइटी, विभिन्न तरीके की चीज़ें जो हैं वो उन्होंने पैदा की, क्रिएट की, जिसके ऊपर आज हम गर्व करते हैं। नाउ सी लैंग्वेज। हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेज आर स्पोकन इन आवर कंट्री। हज़ारों भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं। द मेजर लैंग्वेजेस ऑफ द नॉर्थ हैव डेवलप्ड फ्रॉम संस्कृत। जो नॉर्थ की जो मुख्य भाषा है वो संस्कृत से डेवलप हुई है, संस्कृत से उसका वो कहीं ना कहीं निकली है। एंड आर सिमिलर इन मेनी वेज, और बहुत तरीके से वो संस्कृत से मिलती जुलती है। द लैंग्वेज ऑफ द साउथ कॉल्ड द द्राविड़ लैंग्वेज। साउथ की लैंग्वेज को द्राविड़ लैंग्वेज कहते हैं। फॉर्म अ सेपरेट ग्रुप, वो एक अलग ग्रुप बनाती है। द लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द ट्राइबल पीपल आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दीज टू ग्रुप्स ऑफ लैंग्वेज। जो हमारे जनजातीय लोग हैं उनकी जो भाषा है वो इन दो ग्रुप्स से काफ़ी अलग है। Many of our languages have borrowed from each other. हमारी बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं हमने एक दूसरे से उधार ली हैं, एज वेल एज फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज, और जो फॉरेन लैंग्वेज है हमारी उससे भी हमने कहीं ना कहीं उधार लिया है। फॉर एग्जांपल, उर्दू इज़ क्लोज टू हिंदी। उर्दू जो है हिंदी से काफ़ी नज़दीक है, बट हैज़ बोरोड अ लॉट फ्रॉम पर्शियन एंड अरेबिक। लेकिन पर्शियन और अरेबिक भाषा से इसने काफ़ी कुछ उधार ले रखा है उर्दू भाषा ने।
आपको बहुत सारे उर्दू भाषा के शब्द जो हैं वो पर्शियन और अरबियन लैंग्वेज से मिलते जुलते लगेंगे। द बुक रिटन इन अ लैंग्वेज थ्रू द ईयर फॉर्म इट्स लिटरेचर। जो बुक लैंग्वेज में लिखी जाती है हज़ारों बहुत सारे सालों से, वो एक लिटरेचर, एक साहित्य बनाती है, एक साहित्य का निर्माण करती है। अ क्लासिकल लैंग्वेज जो है, क्लासिकल यानी शास्त्रीय लैंग्वेज जो है, इज़ वन दैट हैज़ अ वेरी रिच एंड बॉडी ऑफ लैंग्वेज एंड ओल्ड बॉडी ऑफ लैंग्वेज। वो काफ़ी ही धनी है, काफ़ी ज़्यादा वो धनी है और बहुत ही पुरानी एक बॉडी है लिटरेचर की, क्लासिकल लैंग्वेज। Our government has given the status of classical language to संस्कृत। हमारे गवर्नमेंट ने जो क्लासिकल लैंग्वेज का जो स्टेटस है वो संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मलयालम और उड़िया को दिया है। Now see music. The music sung and played by common people is called folk music। जो आम लोगों के द्वारा जो संगीत गाए जाते हैं और जो भी म्यूज़िक गाए जाते हैं और जो भी वाद्य यंत्रों पे प्ले किए जाते हैं, उनको हम फोक यानी कि लोक संगीत के नाम से जानते हैं। ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ इट्स ओन काइंड ऑफ फोक म्यूज़िक। लगभग भारत के हर हिस्से में एक अलग तरीके का लोकगीत है। डिवोशनल म्यूज़िक फॉर एग्जांपल कीर्तन, भजन एंड सूफी म्यूज़िक, कव्वाली जो है काफ़ी पॉपुलर है, इज़ ऑल्सो पॉपुलर एमंग कॉमन पीपल। ये आम लोगों में काफ़ी पॉपुलर है, प्रचलित है। क्लासिकल म्यूज़िक कैन नॉट बी संग एंड प्लेड विदाउट ट्रेनिंग। क्लासिकल म्यूज़िक जो है बिना ट्रेनिंग के, जब तक उसकी प्रशिक्षण न की जाए, किसी के द्वारा वो सिखाया न जाए, तब तक उसे आप नहीं सीख सकते हैं, नहीं गा सकते हैं और उसको वाद्य यंत्रों को नहीं बजा सकते हैं। इट हैज़ सर्टेन रूल्स, इसके कुछ नियम होते हैं, विच पीपल कैन लर्न ओनली, जो कि लोग तभी सीख सकते हैं आफ्टर ईयर ऑफ प्रैक्टिस, जबकि वो काफ़ी सालों तक उस पर मेहनत करे, उसका अभ्यास करे। देयर आर टू स्टाइल्स ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक इन आवर कंट्री। हमारे देश में दो तरीके के शास्त्रीय संगीत हैं। वन इज़ हिंदुस्तानी एंड सेकेंड इज़ कर्नाटक और कर्नाटिक। Our folk and classical musics play many म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। हमारे जो फोक और क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं, our folk and classical musicians play many म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। तो हमारे जो फोक और क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं, यानी जो बजाने वाले और लोकगीत वगैरह गाने वाले जो लोग होते हैं, वो जो आपके म्यूजिशियंस हैं, संगीतकार हैं, वो बहुत सारे जो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, वाद्य यंत्र जो होते हैं, उसको वो प्ले करते हैं, उसको वो बजाते हैं। सितार, सरोद, सारंगी, संतूर, वीणा, तानपुरा, एकतारा, तबला, ढोलक, मृदंगम, घाटम, बांसुरी, सहनाई एंड हारमोनियम आर सम एग्जाम्पल्स। ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऐसे वाद्य यंत्रों के, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के। डांस, फोक डांस यूजुअली फॉर्म अ पार्ट ऑफ फेस्टिवल्स एंड अदर सेलिब्रेशंस। जो आपका फोक डांस है, लोक नृत्य है, वो एक हिस्सा बनता है आपके बहुत सारे त्योहारों का और अलग जो और भी बहुत सारे जो आप सेलिब्रेशंस करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। सम लाइक घूमर फ्रॉम राजस्थान एंड गिद्धा फ्रॉम पंजाब आर परफॉर्म बाय वुमेन। ये जो डांस है राजस्थान में घूमर और गिद्धा पंजाब में, ये औरतों के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं और औरत ये जो डांस है करती हैं। ऑन द अदर हैंड भांगड़ा एक फोक डांस है पंजाब का। अ फोक डांस ऑफ पंजाब इज़ परफॉर्म बाय मैन। इसको पंजाब के आदमी करते हैं। सम डांसेस आर अ मिक्सचर ऑफ डांस एंड ड्रामा लाइक लावनी फ्रॉम महाराष्ट्र एंड यग सागना फ्रॉम कर्नाटक। तो लावनी जो है महाराष्ट्र से और यक्षगान फ्रॉम कर्नाटक से, ये जो डांस फॉर्म है ये मिक्सचर होता है जिसमें डांस और साथ में ड्रामा यानी नाटक भी शामिल होता है। इन सम डांसेस द डांसर्स मेक वॉर लाइक मूवमेंट। कुछ डांसेस में कुछ नृत्य में कुछ डांसर्स जो होते हैं, नृत्यकार जो होते हैं, वो लोग वॉर लाइक मूवमेंट यानी कि लड़ाई युद्ध जैसा कुछ मूवमेंट करते हैं।
These are called martial dances. इसे martial dance कहते हैं. Chow performed in Jharkhand, Odisha and Bengal, and Thangta from Manipur are martial dances. ये martial dances हैं. Some dances use sticks और poles. कुछ dances में sticks और pole का प्रयोग होता है, like डांडिया गुजरात में होता है and चिराव मिज़ोरम में होता है. So we have completed up to this part of the chapter in this first part of the video, and again we will continue in the second part. Thank you. That's all for today.